नमस्कार। आज हम वेदांत दर्शन की एक बहुत ही कह सकते हैं गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये विषय काफी गहरा है। जी, हमें कुछ व्याख्याएं मिली हैं और सवाल ये उठता है कि क्या ये दुनिया, ये जो प्रकृति है, क्या ये अपने आप ही बन गई? मतलब क्या ये खुद ही अपनी रचयिता है? हाँ, ये एक मौलिक प्रश्न है। क्योंकि कुछ पुराने ग्रंथों में ऐसी बातें मिलती हैं जिनसे ऐसा लग सकता है। जी, कुछ संकेत मिलते हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि वेदांत दर्शन असल में क्या कहता है इस बारे में। बिल्कुल, देखते हैं प्रकृति और परमात्मा का संबंध इन स्रोतों में कैसे दिखाया गया है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उससे जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, श्वेताश्वतर उपनिषद का वो वर्णन। अजा वाला। हाँ, वही। अजा मतलब अजन्मा, जिसे बकरी के रूपक में दिखाते हैं 3 रंगों वाली, लाल, सफेद, काली। जी, लोहित, शुक्ल, कृष्ण। और कहा गया है कि वो बहुत सारी प्रजा पैदा करती है। ये रंग गुणों के प्रतीक हैं, सत्व, रजस, तम। तो सवाल वही, क्या प्रकृति खुद रचना कर रही है? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है उस वर्णन को पढ़कर, लेकिन वेदांत का जवाब है नहीं। अच्छा। हाँ, यहाँ एक सूत्र है, चमस्वत अविशेषात, मतलब चम्मच की तरह। चम्मच की तरह कैसे? जैसे यज्ञ में चम्मच होता है ना, आहुति डालने के लिए। हाँ, होता है। पर क्या चम्मच खुद यज्ञ कर रहा है या वो सिर्फ एक साधन है? नहीं, वो तो साधन है बस। बिल्कुल ठीक वैसे ही प्रकृति इस सृष्टि रचना में उपादान कारण है, मतलब समान है, लेकिन वो कर्ता नहीं है, वो एक साधन है। तो अजा और उसके रंग, वो सब प्रतीक हैं, प्रकृति के 3 गुणों को समझाने का तरीका। असली कर्ता, असली चेतना तो परमात्मा है। प्रकृति तो उसके अधीन है, उसके निर्देशन में काम करती है। समझ गया। तो प्रकृति साधन है, कर्ता नहीं। और फिर एक और सूत्र का जिक्र आता है, ज्योति रूपक्रमात्। हाँ, कि प्रकृति का आरंभ ज्योति से है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये अजा, इसकी शुरुआत, इसका जो मूल स्रोत है वो ज्योति है। ज्योति मतलब? ज्योति यानी प्रकाश स्वरूप, चेतन तत्व, परमात्मा। अच्छा। छांदोग्य उपनिषद में भी तो सृष्टि की शुरुआत में तेजस, अग्नि, जल और अन्न यानी पृथ्वी का जिक्र है, और उनके रंग भी लाल, सफेद, काले बताए हैं। हाँ है। तो ये सब उसी तरफ इशारा है कि प्रकृति के ये विविध रूप उसी एक चेतन ज्योति से प्रकट हुए हैं। वो जड़ है, खुद से कुछ सोच समझ कर नहीं कर सकती। तो फिर ये अजा कहना या रंग बताना, ये सब असल में बस समझाने के तरीके हुए, रूपक। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। वेदांत में इसे कल्पनोपदेश कहते हैं। कल्पनोपदेश। हाँ, मतलब कल्पना या रूपक के जरिए सिखाना। उपनिषदों में ये बहुत मिलता है। जैसे? कोई और उदाहरण? बिल्कुल, जैसे आदित्य यानी सूर्य को देवताओं का मधु कहा गया है, या वाणी को धेनु यानी गाय कहा गया है। हाँ, सुना है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज सच में शहद है या हमारी आवाज गाय बन गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस गहरी बातों को समझाने के अलंकार हैं, तरीके हैं। वैसे ही प्रकृति को अजा कहना या कर्ता जैसा दिखाना, ये भी समझाने की शैली है। इससे उसकी स्वतंत्रता साबित नहीं होती। ये बात साफ हुई। अच्छा, अब एक और चीज है जो थोड़ी उलझी हुई लगती है। बृहदारण्यक उपनिषद में पंच जना का जिक्र है। हाँ, आता है। और कुछ लोग इसे सीधे सीधे सांख्य दर्शन के 25 तत्वों से जोड़ देते हैं, प्रकृति, महत, अहंकार वगैरह। क्या ये सही है? देखिए, वेदांत सूत्र इस व्याख्या को नहीं मानते। नहीं मानते? क्यों? सूत्र है न संख्योपसंग्रहात्, मतलब यहाँ सांख्य के 25 तत्वों का संग्रह नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि सूत्र आगे कारण देता है, नाना भावात अतिरेकाच्च। 2 कारण। एक तो पंचजन अपने आप में एक समूह लगता है, 25 अलग अलग चीजें नहीं। और दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण, अतिरेकाच्च मतलब ज्यादा है। उस श्लोक में पंच जना के साथ आकाशश्च यानी और आकाश भी कहा गया है। हाँ, कहा गया है। अब अगर पंच जना का मतलब ही 25 तत्व होता जिसमें आकाश पहले से शामिल है, तो फिर आकाश को अलग से कहने की क्या जरूरत थी? सही बात है, ये तो दोहराव हो जाता। बिल्कुल, इसीलिए वेदांत कहता है कि ये सांख्य के 25 तत्व नहीं है। तो फिर अगर ये 25 तत्व नहीं, तो ये पंचजन कौन हो सकते हैं वेदांत के अनुसार? अगला सूत्र प्राणाद्यो वाक्य शेषात इसका संकेत देता है। वो कहता है कि यहाँ शायद उन 5 चीजों की बात हो रही है जिनका जिक्र उसी उपनिषद में थोड़ा आगे है। कौन से 5 चीजें? प्राण, चक्षु, आंख, श्रोत्र, कान, अन्न और मन। वहां इनको ब्रह्म पर आश्रित बताया गया है। प्राण का प्राण,
आंख की आंख। अच्छा, हाँ। तो ज्यादा संभावना यही है कि ये पंचजन इन्हीं जीवन से जुड़े तत्वों का समूह है, न कि सांख्य के तत्वों का। समझ गया। तो इसका प्रकृति के तत्वों से सीधा लेना देना नहीं है। सही। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी बातचीत से ये बात साफ होती है कि वेदांत के अनुसार प्रकृति इस दुनिया का उपादान कारण, मतलब मटेरियल कॉज तो है। हाँ, जिससे ये सब बना है। पर वो स्वतंत्र करता नहीं है। वो अपने आप खुद की मर्जी से रचना नहीं करती। बिल्कुल नहीं। वो तो परमात्मा के निर्देशन में काम करने वाला एक साधन मात्र है। जी। और ग्रंथों में जो वर्णन उसे कर्ता जैसा दिखाते हैं, वो अधिकतर समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए प्रतीक या अलंकार हैं। हाँ, बिल्कुल सही सार निकाला आपने। मुख्य बिंदु यही है कि चेतन परमात्मा ही अंतिम नियंत्रक और प्रेरक शक्ति है। प्रकृति क्योंकि जड़ है, उसमें स्वयं संकल्प करने की, इच्छा करने की शक्ति नहीं है। सही। और ये नजरिया मुझे लगता है हमें प्रकृति को देखने का एक अलग ढंग देता है ना? हाँ, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम प्रकृति को सिर्फ कुछ भौतिक नियमों का एक जटिल जाल समझें, या इसे एक उच्चतर चेतना द्वारा संचालित एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था माने। इस पर जरूर सोचना चाहिए।